एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं आरआरबी एएलपी के जो एग्जाम चल रहे हैं उनका बहुत ही अच्छा रिव्यू। 16 फरवरी का आपको सटीक एनालिसिस मिलेगा और जो एग्जाम से हमें फीडबैक मिला है, जो क्वेश्चंस हमारे फ्रेंड्स ने हमें भेजे हैं उसके हिसाब से आपको बिल्कुल क्वेश्चंस बनाए गए हैं और उसी के हिसाब से डिटेल्ड एनालिसिस करके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर छाट के आपको लिख के दिए हैं और आप देख पाएंगे कि आप किसी से ही पूछेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे, आज के दिन 16 तारीख के। तो एक क्वेश्चन आपसे देखो पूछा गया सेक्टर का जिसमें एंगल गिवन था और रेडियस गिवन थी और आपसे आर्क की लेंथ पूछी गई थी और 22/7 ऐसी वैल्यू भी गिवन थी। ऐसा ही क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिए कमी लिखा है, वहाँ कमी नहीं हो रही थी, बढ़ाया जा रहा था, वृद्धि हो रही थी और एक x% में भी वृद्धि हो रही थी और ओवरऑल एक वैल्यू गिवन थी। तो उसके अंदर हमसे पूछा था x की वैल्यू बताइए। तीसरा क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, है ना? इसको मत कंसीडर करना। और हमारा एडवांस एक और क्वेश्चन उसने हमें जैसे बताया कि एक सिलेंडर है और उसकी त्रिज्या गिवन थी और हाइट गिवन थी और सीधे हमसे वॉल्यूम पूछ लिया था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और उसके बाद उसमें उसने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट रुपए में गिवन था, साल गिवन था और रेट गिवन थी और हमसे पूछ लिया था बताइए प्रिंसिपल क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। बहुलक के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे और ये एग्ज़ैक्ट ऐसा क्वेश्चन किसी और एग्ज़ाम में आया था, वहाँ से हमने उठाया है। लेकिन उसने हमें बताया था जिस हिसाब से कि बहुत बड़ा एक दी थी वैल्यू, तो उस हिसाब से कुछ मैंने भी अपनी तरफ से शायद ऐड कर दी है इसमें, है ना? तो इतना मतलब बड़ी वैल्यूज़ उसने बताई थी, उससे आपने क्वेश्चन लिया तो इसका बहुलक बताना था। और एक छोटी-सी मतलब एक छोटा-सा आपको यहाँ पर डेटा गिवन था, जिसमें से उसने 87 या शायद 57 ऐसी कुछ हमें आंसर बताया, तो उस हिसाब से हमें ये क्वेश्चन मिला। तो यहाँ से जैसे आंसर हो जाएगा 87, तो ये बहुलक के क्वेश्चन इस टाइप के आए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए थे। तो ज़्यादा क्वेश्चन टफ आए नहीं थे, मतलब कुछ कैलकुलेटिव भी थे, बट जितना वो हमें बता सका उतना क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था। ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमें उसने बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल से क्वेश्चन आया था। ठीक है? याद रख लेना, करस्पॉन्डिंग 2 ट्रांसवर्सल लाइन थी ऐसी। उसने बताया जैसे कि 2 ट्रांसवर्सल लाइन थी और इसमें हमें शायद क्या लिखा है यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ एक बार। शायद 60 डिग्री गिवन था, 65 या 60 डिग्री, 60 डिग्री गिवन था। अ, तो वहाँ से क्वेश्चन भी आया था। चलो इधर लिख देता हूँ, जैसे आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। चलिए और क्या क्वेश्चन आए थे? देखो ट्रेन से भी क्वेश्चन आया था। एक ये क्वेश्चन अलग है, वहाँ अलग डेटा गिवन था। तो लंबाई थी ट्रेन की और प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई गिवन थी, जिसमें से वो 5 सेकंड में या फिर जो भी वहाँ डेटा गिवन हो, पार कर जाते हैं। फिर उसके बाद आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी थी। ट्रेन की स्पीड के बाद वो कहेगा कि वो ट्रेन एक अपोज़िट ट्रेन आ रही होगी, है ना? यहाँ पर क्या लिख दिया, उल्टी दिशा में से प्लेटफ़ॉर्म की ओर आए, तो प्लेटफ़ॉर्म को कितने समय में पार कर देगी? शायद इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का ना हो तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी इधर से भी एक ट्रेन आ रही हो और फिर इधर से भी एक ट्रेन का पूछ ले कि आपस में वो एक दूसरे को कैसे कितने समय में पार कर जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन था। अब दोनों क्वेश्चन एक जरूरी नहीं ऐसा ही आ जाए, क्या पता वैसा भी आ जाए, ट्रेन का पूछ ले या हमने प्लेटफॉर्म ले लिया है। और दूसरा, एक दुकानदार को क्रमशः 90% और 50% का डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट के बाद कुछ सेलिंग प्राइस पॉइंट में बताया था। तो यदि दुकानदार उस वस्तु को कोई डिस्काउंट ना दे तब भी उसे 41% का लाभ होता है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। 4 व्यक्तियों की आयु से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। आयु, है ना? हमारा एज वाला जो हमने बताया उसमें इस टाइप का शायद मैंने कराया नहीं है। बाकी आप निकाल सकते हैं, रेशो ही तो कंपेयर करना है आपको, रेशो कंपेयर करके निकाल सकते हैं हम, क्योंकि ये ईज़ी है, उसमें थोड़ा और अलग। आप आयु से रिलेटेड एक वीडियो मैंने डाली है, वो शायद मैंने एसएससी जीडी के लिए डाली है, लेकिन वो सबके लिए काम आएगी, है ना? आप कर सकते हैं। तो ए की आयु बी की आयु से कुछ 3 गुना है, मतलब सीधी बात है कि ए, बी,
सी, डी 4 लोग हैं। पहले इनके बीच का कुछ रेशो दिया था उसने, फिर शायद डी और सी के बीच में दिया था और इधर से फिर डी सॉरी मैंने गलत लिख दिया। एक बार देख लेता हूँ, कन्फर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया? हाँ, तो 4 लोग थे बेसिकली, जैसे हमें बताया गया उस हिसाब से क्वेश्चन निकल के आया था, तो मैंने यहाँ ले लिया। तो ए, बी था और बी, सी के बीच में कुछ गिवन था। फिर उसके बाद में सी और डी के बीच में गिवन था। वहाँ पर ए, बी, सी, डी नहीं था, कुछ और वैल्यूज़ थी, मतलब कुछ और वेरिएबल्स थे। उसमें से सी की मतलब जो डी है, जो वहाँ पर्सन बोले गए थे शायद, तो इसकी आयु या तो 3 गिवन थी या फिर जैसे यहाँ पर 5 है, 5 मान लीजिए, तो वहाँ से हमें यहाँ पर उसने अलग रेशो बनाया था और यहाँ से वैल्यू यहाँ से निकाल के सी की वैल्यू आ जाती और सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप का कुछ बताया गया था हमें, तो ए की वैल्यू हमें निकालनी थी। आज हमें नाव धारा से भी देखने को मिला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी वो 9 घंटे में तय करता है और प्रतिकूल मतलब धारा के अनुकूल जा रहा है तो कुछ और मतलब टाइम लग रहा है उसको कुछ, तो स्पीड होगी कुछ, तो यहाँ से प्रतिकूल जा रहा है तब स्पीड है। तो और हमसे नाव की स्थिर जल में चाल पूछ ली थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने करे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन ही है बोटनी स्ट्रीम का, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 3 लोगों का आया था, तो कुछ टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ लिख दूं डायरेक्ट, ए प्लस बी सी तीनों मिलके 20 दिन में कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ए और सी मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं और बी प्लस सी मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं। तो बताइए, एक ए का नहीं, उसने बोला था बी का पूछा था, तो बी का हमसे पूछा था कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको जो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप क्वेश्चन और अच्छे से आप अपने तरफ से एनालिसिस करके कि क्या कमी है क्या नहीं है वो भी आप पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से एलसीएम में भी उसने जैसे हमें क्वेश्चन बताया गया कि पॉइंट में वैल्यू थी, 3 वैल्यू थी और हमें एलसीएम निकालने को बोला गया था। विभाज्यता का नियम आया था, बोला 11 से, है ना, एक वैल्यू ऐसे गिवन थी, मान लीजिए 43567, तो इस टाइप की कुछ वैल्यू गिवन थी। तो हम यहाँ से ऐसे डिफरेंस ले लेंगे और उसने बताया था जैसे हमें कि पहला ही ऑप्शन शायद सही हो गया था, तो 11 का विभाज्यता का नियम भी हमसे पूछा गया था। रीजनिंग की बात करें तो नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आया था, मतलब ऐसी शायद बताया था कि जैसे ऐसे हम बनाते हैं तो नंबर घटते हुए क्रम में उनका डिफरेंस आ रहा था, जैसे 13, 12, 11, 10 इस टाइप का, तो हमें ये पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग एक ऑप्शन में भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इसके जैसा नहीं है, कौन सा है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन था। और जैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने लगाए होंगे तो उस हिसाब से क्वेश्चन ऐसा भी आया था, जैसे ई एफ डी है और सी एफ पी है। मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस बता रहा हूँ किस टाइप का है क्वेश्चन। और डी सी एफ सी पी एफ लिख लेता हूँ, कुछ भी। तो ये है, ऐसा गिवन था 3 वाला, जे एफ पी एन ओ पी क्यू आर एस, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपने पी वाई क्यू में लगाए होंगे। और क्वेश्चन कैसा नहीं आया था, तो ब्लड रिलेशन से बिल्कुल वैसी क्वेश्चन था जैसा हमने पी वाई क्यू में आपने सॉल्व किया होगा, हमने सॉल्व सबने किए ही होंगे। हमने रीजनिंग के तो अभी क्लास ही नहीं ली, बाकी आपने देखे होंगे। वेन डायग्राम से भी था, जैसे दे देते हैं ना कि कुछ लिख दिया और उसके बाद में से डायग्राम बने आते हैं इमेज के फॉर्म में, तो वो भी क्वेश्चन था। डायरेक्शन से क्वेश्चन था, देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन भी उसने हमें बना के भेजा है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट कैसा आया था। तो जैसे मान लीजिए ऐसा बताया उसने कि ए पॉइंट पे खड़ा है, दक्षिण में जाता है, वहाँ से इधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और कुछ मतलब ज़्यादा किलोमीटर डायग्राम बना के भेजा है, फिर इधर से ज़्यादा चलता है,
फिर यहाँ से कुछ इतना चलता है और यहाँ से फिर यहाँ पर पहुँच जाता है, पूछ रहा था फिर कितने किलोमीटर ए पे पहुँचने के लिए उसे चाहिए था, तो उसने लिखा था कि 9 है और ये पश्चिम दिशा है। एग्ज़ैक्ट वैल्यूज़ तो नहीं पता बट इस टाइप का क्वेश्चन था। एनालॉजी से क्वेश्चन थे, सिलोजिस्म से थे, डिसीज़न मेकिंग से भी थे, कंक्लूज़न जैसे अपने अवधारणा वाले क्वेश्चन, वो वाले थे क्वेश्चन। कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं कि लेकिन कोई पेपर वैसा ही था, रीज़निंग प्रीवियस ईयर जैसी आया, उसमें भी अवधारणा के 1-2 क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ रहे थे, तो वैसा ही है। और क्या क्वेश्चन नहीं थे वो भी मैं बता दूँ, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन नहीं थे, एग्ज़ाम में आपके बहुत यूज़ हो रहे थे, जैसे कि एक्स 375 कुछ गिवन है और यहाँ पर आपको गिवन है 5, 6, 8 और ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एलपी में पूछे, ये नहीं आया। इसकी जगह उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे कि 52 है, 10 है और 41 है, 46 है, 18 है और 50 है। इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे इससे। और जो आपका ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन। वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन आया था और एक डायग्राम और बनाया था, मतलब कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन आए थे वो ऐसा, देखो कहाँ जगह यहीं बता दूँ। इस टाइप का उसका पैटर्न बना था और आंसर बता रहा था कि दोनों ही निष्कर्ष गलत थे। तो रीज़निंग में ये चीज़ें हो गई। और क्या चीज़ें हैं? हाँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जैसे कि 25 लिखा है, यहाँ पर ए लिख दो, 35 लिखा है, सी लिख दो, है ना? 95 लिखा है, ए लिख दो, ए नहीं, इसको कुछ और आएगा, ई लिख दो और 100 कर दो। तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएँगे, डिवाइड, इनटू, तो आपको इसकी जगह साइन रखने थे। ये भी आया था और एक इस टाइप का क्वेश्चन और था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि प्लस और मतलब ऐसी सीरीज़ होगी, उसमें प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है और इनटू को डिवाइड से रिप्लेस करना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी था। एग्ज़ैक्ट आपको सटीक हमने वादा किया कि लिखा है थंबनेल पे सटीक एनालिसिस, तो सटीक एनालिसिस। तो इस टाइप की चीज़ें थी सारी। और क्वेश्चंस देखो इमेज में इतना क्लियर नहीं है क्योंकि जल्दबाजी में जितना लिख सके, क्योंकि वहाँ लिखने का नहीं होता, तो एडमिट कार्ड पे लिखी हुई हैं चीज़ें। जितना मिल सके उतना ठीक है। आप समझ पाएँगे कल के एग्ज़ाम के लिए आपको फिर भी बहुत अच्छा एनालिसिस मिल चुका है। कई लोग बस बता दे रहे हैं कि इससे 2-3 क्वेश्चन आए थे, इससे ऐसे आए थे। बट आपको यहाँ पर बिल्कुल, आपका कोई फ्रेंड अगर एग्ज़ाम देने गया तो आप उसको दिखाना ये स्क्रीनशॉट या फिर ये पीपीटी, मतलब इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वो भी यही बोलेगा कि हाँ, बिल्कुल इसी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे। जैसे यहाँ पर प्रॉफ़िट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी 2-3 आए थे। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन थे 1-2, परसेंटेज का क्वेश्चन था और आपका मैंने एडवांस के बता ही दिए हैं। और एक स्लैंट हाइट वाला भी क्वेश्चन था शायद, मतलब उसका क्या बोलते हैं, पिरामिड वाला भी क्वेश्चन आया था, ये वाला इस टाइप का, ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है? और और क्या दिख रहा है? देखो मैं ब और देख ले रहा हूँ कि उसमें जितना समझ आया, उतना मैं अच्छे तरीके से आपके लिए मैंने चीज़ें लिख दी हैं और जो भी है वो मैंने यहाँ पर आपको रीज़निंग में ही बता दी हैं। बाकी रीज़निंग पीवाईक्यू आप लगाए हैं, तो बिल्कुल वैसी रीज़निंग है। और जो हाँ ना, हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर वाला सिटिंग अरेंजमेंट भी था, ईज़ी था वो। उसके शायद 2 क्वेश्चन आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट भी था। तो वही, इसलिए मैं रीज़निंग का ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे नहीं कि कैसे, क्योंकि रीज़निंग आप बना लेंगे। रीज़निंग के क्वेश्चंस पीवाईक्यू जे बिल्कुल वैसे ही थे, है ना? मैथ भी वैसा ही है बिल्कुल, बट मैंने फिर भी आपके लिए क्वेश्चंस अरेंज करके एक बार बता दिए हैं। तो चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी और मैंने आपको बहुत ही सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करी होगी और करी है। जहाँ तक है, बिल्कुल आपको जितना भी डेटा यहाँ गिवन है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पेपर ऐसा ही आया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जैसे कि आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दी हैं और एनालिसिस में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगी। वहाँ पे इसकी पीडीएफ में डाल दूँगा। आप बहुत अच्छे, ये जैसी वीडियो मैं रिकॉर्ड करके ख़त्म करूँगा, आपको पीडीएफ वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।
बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसे ही पेपर आया था। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए और उसके बाद में आप अच्छे से कुछ चीज़ें आपको अगर देखना है, जैसे आज हमसे विभाज्यता का नियम पूछा गया, तो विभाज्यता के और कोई नियम ना आ जाएँ कल, तो वो भी जैसे 9 से भी पूछ सकता है, 3 का आ सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें आप देख लीजिए और हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं था और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन नहीं था और अलजेब्रा से भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, मैं बताना भूल गया, वही बता दूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्वेश्चन था, ऐसे पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाएगी, तो उसमें एक एंगल आपको गिवन था कुछ, तो आपसे कर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल पूछ लिया गया था, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री भी इसमें ऐड कर लेना। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारी जो सीरीज़ चल रही है, अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेरी कंसेप्ट बैच चल रही है। इसके अंदर हम सारे जो भी पीवाईक्यू के हिसाब से कंसेप्ट इम्पोर्टेंट हैं, उन सबको हम करा रहे हैं। तो आप वो चीज़ें भी देख सकते हैं। मतलब कंसेप्ट्स की अच्छी सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।